यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है। कह रहे हैं कि लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, ये कोन स्फीयर के अंदर बनना चाहिए, सॉरी स्फीयर के अंदर वो लार्जेस्ट कोन बनाना है हमें। तो हमने पहले एक स्फीयर बनाया और स्फीयर के अंदर लार्जेस्ट जितना बड़े से बड़ा कोन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं हम, ये हमने कोन बना लिया। कह रहे हैं कि रेडियस आर स्फीयर की रेडियस आर है, तो ये जो हमारा यहाँ सेंटर मान लेते हैं स्फीयर का, ये वाली वैल्यू कैपिटल आर है, यानी ये हमें कांस्टेंट वैल्यू दी है, ये गिवन है ना। और आपसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम आपको स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ जो हमारे पास रेडियस है वो हमें स्फीयर की दे रखी है और हमारे पास है कोन। कोन की हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, द फर्स्ट वन इज़ रेडियस एंड सेकेंड वन इज़ हाइट, है ना। हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, रेडियस और हाइट। अब सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चले कोन की रेडियस और कोन की हाइट। हम मान लेते हैं कि कोन की रेडियस स्मॉल आर है, सही है। कोन की रेडियस को क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर, सही है। और इसकी हाइट को हम स्मॉल एच मान लेते हैं, कोन की हाइट को स्मॉल एच ले लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया अपने पास से। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब हमें दो वेरिएबल हो गए, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल एच, और हमें मालूम है हमें एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन लेकर चलना होता है। तो या तो हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए एच की टर्म्स में, या एच की वैल्यू पता होनी चाहिए आर की टर्म्स में। तो वहाँ पर हम एक 9th क्लास की थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए हम 9th क्लास में पढ़ते थे तो एक थ्योरम थी कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कोड आपस में काट रही हैं तो ये जो रेक्टेंगल बनाती है उसका एरिया सेम होता है। मतलब पहली कोड के जो दो पार्ट हो गए हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है, और जो दूसरी कोड के दो पार्ट हो गए हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। इसी थ्योरी का मैं इस थ्योरम का इस्तेमाल करूँगी अपने इस क्वेश्चन में रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखो एक बात सोचो कि अगर मैं इस लाइन को, कोन की ये जो लाइन है इसको पूरा मिला दूँ ये, तो यहाँ पर मुझे भी दो कोड दिखाई दे रही हैं जो मेरे स्फीयर को काट रही हैं। एक तो ये दिख रही है आपको ये वाली सीधी, और एक ये दिख रही है ना। जो हमारे कोन का डायमीटर है वो वाली कोड के दो हिस्से हैं, दोनों आर और आर हैं, सही है। तो हम कह सकते हैं कि आर इंटू आर इज इक्वल्स टू, अब जो ये हाइट वाली है कोड हमारी, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने क्या माना है? एच माना है, अपने कोन की हाइट मानी है। तो एच इंटू, अब जो ये नीचे छोटा सा पोर्शन बाहर की तरफ को ये रह गया है ना, इसको अगर मैं 2r माइनस एच कहूँ तो गलत है? बताओ। अगर इसको मैं कह दूँ कि 2r माइनस एच तो ये सही है गलत है? सही है ना, क्योंकि 2r जो है वो डायमीटर हो गया हमारे स्फीयर का, वो पूरी लाइन, उसमें से ऊपर वाला एच हटा दो तो नीचे वाला पोर्शन ही आ जाएगा। इससे हमें आर स्क्वायर की वैल्यू पता चल रही है, क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया एच और ब्रैकेट में 2r माइनस एच, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है? कह रहा है ये कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यानी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है ना, तो मुझे वॉल्यूम लेके चलना है मेन इक्वेशन में। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में बनाना है तो आर स्क्वायर की जो मैंने ऊपर वैल्यू निकाली है वो रख देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा? 1/3 पाई
आर स्क्वायर की जगह हमने एच और 2r माइनस एच रखा और एक एच हमारे पास है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर और 2r माइनस एच। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 2r माइनस एच नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, है तो हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में, dv ओवर dh इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1/3 तो ऐसी रहेगा, पाई भी ऐसी रहेगा। अब इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, है ना। एच स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, और इसको रोक लेते हैं, या चलो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर करेंगे, आसानी से हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 3 को तो इधर भेज दो, 3v इज इक्वल्स टू, और पाई एच स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच स्क्वायर माइनस पाई एच क्यूब, है ना। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है हमें। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 dv ओवर dh इज इक्वल्स टू, अब ये 2 पाई आर एच स्क्वायर का 2h होता था, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर एच, 4 पाई आर एच, और माइनस में 3 पाई एच स्क्वायर, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम dv ओवर dh को 0 रख देते हैं, तो जब आप यहाँ पर 0 रख देंगे तो इज इक्वल्स टू में यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बचेगा आपका 4r माइनस 3h, 4r माइनस 3h। अब ये पाई एच, तो h की एक तो वैल्यू 0 आ रही है हमारी, आ रही है, एक वैल्यू 0 आ रही है, और h की एक वैल्यू इक्वेट करने पर हमारी आ रही है 4r/3, है ना। तो h की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो तो लिखेंगे नहीं हम, h इज इक्वल्स टू 4r/3, ये हमारा h की वैल्यू आ गई। सही है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब h हमारा आ गया है, अब हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, और इसमें h को रख करके हमें इसे मैक्सिमम प्रूव करना है कि नहीं। पहले तो सबसे पहले हम इसे मैक्सिमम प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं। h आ गया, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3d2v ओवर dh स्क्वायर, ये आएगा, इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 पाई आर एच, तो ये खाली 4 पाई आर रह जाएगा, 4 पाई आर माइनस इसका करेंगे तो 6 पाई एच, ठीक है, 6 पाई एच। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू रख डालेंगे इसके अंदर, तो ये आएगा 4 पाई आर माइनस 6 पाई, एच की जगह पर है 4r/3, है 3 2 जा 6, 2 टाइम कर गया, अब ये 4 2 जा 8, 4 पाई आर माइनस 8 पाई आर, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा, तो ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हो गया है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसे मैक्सिमम प्रूव किया है, अभी हमने इसको क्या नहीं प्रूव किया, अभी जो हमसे मेन चीज़ इसने प्रूव करवाई थी कि कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम होगा, वो हम नहीं प्रूव कर पाए, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब अपने वापस वहीं पहुंच जाना है। पहले हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, एच की वैल्यू तो हमने निकाल ली, एच इज इक्वल टू क्या आया है 4r/3। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अभी जब हमने ऊपर रिलेशन निकाला था तो उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच और ब्रैकेट में 2r माइनस एच, ये आया था। अब इसमें जो हमारी एच की वैल्यू आई है 4r/3 वो डाल दीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4r/3 और 2r माइनस 4r/3। एलसीएम लीजिए, 6r में से 4r गया, 2r/3 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 6r माइनस 4r/3 इंटू 2r/3। सही है, यानी कि 8r²/9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8r²/9। अब मेरे पास एच भी आ गया है और आर स्क्वायर भी आ गया है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r² h। अब ये हमारा है 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 8r²/9, 8r²/9 इंटू में h की वैल्यू जो हमें मालूम है वो कितनी है, 4r/3। सही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, देखिए ये 4/3 जो है इसे मैं बाहर ले लूँ, 4/3 और ये वाला पाई बाहर ले लूँ, ठीक है, और इनटू में r³ भी ले लूँ। आ गया, एक ये मैंने 4/3 ले लिया, एक मैंने पाई ले लिया और r³ ले लिया। मेरे पास क्या बच गया, इनटू में 8/27, यही बच गया। ध्यान से समझ में आ रहा है, ये 8 और ये 9 3 जा 27, ये यहाँ आ गया। ये 4/3 मैंने यहाँ लिख लिया, पाई यहाँ लिख लिया, r³ आ गया। 4/3 पाई r³, इसको हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहते हैं। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये बात प्रूव हो गई, ये प्रूव करना था और वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना था। दोनों बातें कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। समझ में आ गया।